ईशा से 57 साल पूर्व एक महायुद्ध जिससे शुरुआत हुई विक्रम संवत की। आइए जानते हैं विस्तार में क्यों मनाया जाता है हिंदू नववर्ष और इसकी शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। 2082 में विक्रम संवत शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होगा। आपको बता दें कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी से होती है और ये सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल से शुरू हुआ था। इसी के आधार पर पंचांग भी बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार में। विक्रम संवत का उल्लेख संस्कृत के विद्वान और भारत रत्न प्रोफेसर पांडुरंग वामन काणे ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में किया है। उन्होंने लिखा कि विक्रम संवत सबसे वैज्ञानिक है। आपको बता दें कि पश्चिमी कैलेंडर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं के बारे में पहले से नहीं लिखा जाता था, मगर विक्रम संवत के अनुसार इसे पहले से ही बताया जा सकता है। विक्रम संवत हिंदू नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसे काल गणना के लिए सबसे सटीक कैलेंडर भी माना जाता है। माना जाता है कि विक्रम संवत सूर्य और चंद्र दोनों की गतियों का सबसे सटीक कैलेंडर है। इसके अनुसार 12 माह होते हैं और नक्षत्रों के हिसाब से सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कहा जाता है कि विक्रम संवत को बनाने वाले प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री आचार्य वाराहमिहिर थे, इसलिए इसके सभी दावे सही माने जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर सूर्य के चक्कर लगाने की गणना सही की, दिन और रात का समय सही तय किया और इसी हिसाब से सभी तिथियों को भी रखा। पल, प्रतिपल, घटी, मुहूर्त और पहर में तिथियों की गणना इतनी सटीक रूप से विभाजित है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है। विक्रम संवत अति वैज्ञानिक है, मगर उसे अव्यावहारिक और जटिल बताकर लागू नहीं किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई, इसका अस्तित्व कैसे आया और इसे कैलेंडर के रूप में मान्यता किसने दी। ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही सृष्टि का दिन है। ये ब्रह्मांड का पहला दिन भी है और इसी दिन भारत में काल गणना शुरू हुई। लेकिन भारत में जो अभी कैलेंडर वर्तमान में प्रचलित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, वो ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ था। लेकिन विक्रम संवत 57 साल पहले चालू होता है और कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। विक्रम संवत की शुरुआत में एक महान राजा के नाम का जिक्र है, राजा विक्रमादित्य। जैन ग्रंथ कल्काचार्य कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने विक्रम काल की स्थापना की। इस ग्रंथ में राजा विक्रमादित्य द्वारा राजा आकाश पर जीत की भी बात बताई गई है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि वो शक है या हुन राजा है। हालांकि पुरातत्वविद V.A. स्मिथ और D.R. भंडारकर का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसी ने उस समय के कैलेंडर का नाम बदलकर विक्रम संवत कर दिया था। 3री शताब्दी में प्रसिद्ध नाटककार और लेखक पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने एक नाटक लिखा था। उस नाटक को गरुड़ ध्वज कहा जाता था, जो पहली शताब्दी से लिया गया था। उस नाटक में एक पात्र था जिसका नाम विक्रम मित्र था। विक्रम मित्र का जो पात्र था, उसका जो व्यक्तित्व था, वो भीष्म पितामह से बहुत मिलता जुलता था। वो 88 वर्ष का परमवीर योद्धा था और अविवाहित था। राज्य का शासन वही थे। वो खुद को राजा नहीं बल्कि सेनापति कहलवाते थे। वो बहादुर और साहसी थे। उनके पिता महेंद्रादित्य भी राजा थे, लेकिन एक युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद विक्रम मित्र ने ही पूरे राज्य को संभाला था। उसके बाद वो उज्जैनी लौटते हैं और उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है। जब विक्रम मित्र उन्हें राजा बनने के योग्य पाते हैं, उसके बाद उनका राज्याभिषेक करते हैं। राजा बनने के दौरान जब उनका राज्याभिषेक होता है तो उनका 2 बार नामकरण किया जाता है। सेनापति विक्रमादित्य के नाम से विक्रम और पिता महेंद्रादित्य के नाम से आदित्य, तब जाके वे विक्रमादित्य कहलाते हैं। कवि कालिदास ने खुद इस महान नाम की घोषणा की थी। वो पूरे नाटक में कवि और योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं।
सेना नायक विक्रमादित्य ने उनकी देखभाल करते हुए एक पाददा कतार पर मानगर गए। उनका खुद सेना नायक विक्रमादित्य ने पालन पोषण किया और उन्हें अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। उसके बाद कवि कालिदास को विक्रमादित्य के दरबार में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसी समय वो खगोल शास्त्री वराह मिहिर के द्वारा बनाए गए कैलेंडर को विक्रम संवत का नाम देते हैं। राजा विक्रमादित्य को सकारी विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली थी। सकारी का अर्थ होता है संदेह का शत्रु। अगर हम बात करें कि विक्रम संवत कितना प्राचीन है, तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई यही हर जगह घुमा फिरा कर मिलती है, यानी कि इससे ही विक्रम संवत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। विक्रमी संवत की पुरानिता का अलग प्रश्न उठता है। इसके सटीक उत्तर के लिए ग्रंथ का नाम आज के राजनीतिक सिंघानिया घराने से संबंधित है। हाल ही में बीती शताब्दी साल 1944 में विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूरे होने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। ग्वालियर के महाराजा शिवाजी राव सिंधिया ने तब विक्रम उत्सव का आह्वान किया। विक्रम स्मृति ग्रंथ उनकी ही पहल पर प्रकाशित हुआ। ये पंडित सूर्य नारायण व्यास ने लिखा था। ये पुस्तक कविवर सोहनलाल, राजा विक्रमादित्य, कवि कालिदास और उज्जैन नगरी पर सबसे प्रामाणिक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हिंदू नववर्ष से जुड़ी ये ऐतिहासिक कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।